बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम तलबा और तालिबात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी में कामयाबी अता फ़रमाए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी लाज़मी कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी में कामयाबियाँ अता फ़रमाए। जितने भी स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी से अभी जिन्होंने पेपर दिए हुए हैं 2022 के स्टूडेंट्स, 2022 वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम दे चुके हैं, अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, बीए बीएससी वाले स्टूडेंट्स, उन तमाम तर तलबा की परेशानी इस चीज़ की होती है कि अगर हमारा, क्योंकि जब बोर्ड में आप पेपर देते हैं इंटरमीडिएट के, मैट्रिक के, वहां पे क्या होता है कि अगर आपके 1 या 2 नंबरों से सप्ली आ रही है तो स्टार लगा के आपको पास कर दिया जाता है, 1 या 2 नंबर आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। या उसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए ग्रेस मार्क्स भी ऑफर किए गए। ग्रेस मार्क्स भी कोविड-19 से लेके अब तक ग्रेस मार्क्स भी ऑफर किए गए हैं मैट्रिक और इंटरमीडिएट में। अब स्टूडेंट्स की जो परेशानी है वो ये है कि सर सारी जितनी भी ये खुशखबरियां होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक और इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, या जितने भी ये करम नवाजियां होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से या एजुकेशनल सेक्टर्स की तरफ से, ये सिर्फ इन्हीं स्टूडेंट्स के ऊपर होती हैं, या पंजाब यूनिवर्सिटी के या बाकी जितने भी यूनिवर्सिटी के बीए बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ है या नहीं है। पहले मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने ग्रेस मार्क्स के बारे में बताया जो कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के, वो स्टूडेंट्स तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन हर यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, यूनिवर्सिटी के कंडीशंस डिफरेंट हैं। सो हम इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी आपको ग्रेस मार्क्स किस तरह से देती है, ताकि आप लोगों के जहन से ये चीज निकल जाए कि शायद पंजाब यूनिवर्सिटी या बाकी यूनिवर्सिटीज के जो बीए बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाते। सो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितनी भी आपको वीडियोस हो नेक्स्ट एजुकेशन से रिलेटेड वो आपको मिलती रहें, और इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी की ये रूल्स एंड रेगुलेशंस मेरे पास मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये बताया गया है द मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स required to pass this examination shall be 33% in each subject separately in written paper and practical. उसके बाद provided that a candidate who fails in one or more subjects by 5 marks or less, अगर एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स में 5 या 5 से कम नंबरों पे फेल हो रहा है स्टूडेंट, be declared successful, the additional marks up to 5 to be added shall be deducted from other passing subjects. अब यूनिवर्सिटी का देखिए रूल चेंज है, यूनिवर्सिटी की कंडीशंस और लागू हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की, कि क्या उन्होंने करना है, आपको मार्क्स अप टू 5 टू बी एडेड, आपको जो एडिशनल 5 नंबर दिए जाएंगे, जो ऐड किए जाएंगे, shall be deducted from other passing subjects if possible. अगर मुमकिन हुआ तो आपके जो दूसरे पासिंग सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स 2 दिए और साथ आपने इंग्लिश का आपका पेपर है, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज आपकी पास है, आपने जर्नलिज्म सब्जेक्ट चूज किया, आपने दूसरा कोई और सब्जेक्ट चूज कर लिया, पॉलिटिकल साइंस कर लिया, आईआर कर लिया, पंजाबी कर लिया, वहां पे क्या हुआ है कि आपके इंग्लिश में आ गए हैं 31 नंबर या 32 नंबर, और आपके पाकिस्तान स्टडीज में भी आपके क्लियर है, इस्लामिक स्टडीज भी क्लियर है, आपका पंजाबी या जर्नलिज्म 2 सब्जेक्ट्स हैं, इनके आगे आपके 50-50 नंबर आपने लेके पास किया, अब आपके वहां पे एक्स्ट्रा नंबर है। उधर से यूनिवर्सिटी क्या करेगी, आपके जितने मार्क्स पेपर पिछले को पास करने के लिए चाहिए होंगे वो मार्क्स आपके पास वाले सब्जेक्ट में से, मतलब जर्नलिज्म के अगर आपके 50 नंबर हैं, इंग्लिश के आपके 31 नंबर हैं, तो आपके जर्नलिज्म के 48 लग जाएंगे और इंग्लिश के आपके 33 नंबर हो जाएंगे। आपको 2 नंबर उधर से ट्रांसफर कर दिए जाएंगे इंग्लिश में। ये स्टूडेंट्स उन लोगों पे लागू होता है जो स्टूडेंट्स एनुअल में पेपर दे रहे होते हैं, जो सब सब्जेक्ट्स को अपीयर कर रहे होते हैं, जो स्टूडेंट्स पहले सप्ली ले चुके होते हैं इंग्लिश की, फिर उसके बाद उसमें सप्ली आ जाती है, तो सप्लीमेंट्री में ऐसी चीजें नहीं होती। Subject to the condition that the total marks awarded shall not exceed the maximum limit of 5 in no case. इसमें क्या कंडीशन है कि जो टोटल मार्क्स आपको अवार्ड किए जाएंगे वो मैक्सिमम 5 होंगे, 5 से ज्यादा आपको मार्क्स नहीं किए जाएंगे अवार्ड। फिर उसके बाद provided further that grace marks shall not be awarded to any candidate for the purpose of enabling him to get exemption in any paper.
provided further that a candidate who fails in 2 subjects be placed in compartment and be allowed to appear in the supplementary examination. अगर कोई स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट्स में से फेल हो जाता है तो उसे अलाउ किया जाएगा कि वो सप्लीमेंट्री एग्जाम में अपने पेपर दे सके. The candidate is eligible to pass the failing subject in next 3 consecutive chances. अगर आप consecutive 3 chances जो आपके कंटिन्यूसली होंगे, 3 चांस आपके पास होंगे. आप 2022 के एनुअल में पेपर दे रहे हैं, आगे आप 2023 की सप्ली में पेपर दे सकते हैं, 1 चांस. 2022 की सप्ली में, 2023 के एनुअल में पेपर दे सकते हैं, सेकंड चांस. एंड 2023 के सप्ली में पेपर दे सकते हैं, थर्ड चांस. आपके 3 चांसेस कंप्लीट हो गए. 2022 सप्लीमेंट्री, 2023 एनुअल, 2023 सप्लीमेंट्री. अगर ये 3 चांस आप पेपर दे लेते हैं, पास हो जाते हैं, वेल एंड गुड. पेपर दे लेते हैं, आपकी सप्लीज आती रहती हैं, आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा सारी डिग्री. और अगर आप 2023 के सप्लीमेंट्री एग्जाम तक आप अपीयर ही नहीं होते पेपर में, आपके चांसेस फिर भी खत्म है, आपको फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा. ये यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखा हुआ है. ग्रेस मार्क्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपको ग्रेस मार्क्स पंजाब यूनिवर्सिटी किस तरह से देती है, किस नौइयत के होते हैं, कौन सी कंडीशंस लागू होती हैं. अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर दुआओं में याद रखिएगा. चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. अल्लाह हाफिज.